In the given figure, ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और उसमें हमें बताया गया है कि ट्रायंगल ABC, पॉइंटर पे ध्यान देना, ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। तो कौन सी टू साइड्स इक्वल है? ए बी इक्वल टू ए सी। देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल मार्क करी भी हुई है, ये दो साइड्स इक्वल हैं। और उसके अलावा कहा है कि ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी हम बी ए साइड को एक्सटेंड करें पी तक, तो यहां पर आउटसाइड द ट्रायंगल एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। और क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, यानी कि अगर हम इस वाले एंगल को, पी ए डी वाले एंगल को एंगल 1 मार्क कर लें और सी ए डी वाले एंगल को एंगल 2 मार्क कर लें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट पी ए सी है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और उसके अलावा हमें कहा है कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी। सी डी किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल दिया है। ठीक है, इक्वल नहीं दी, ध्यान रखना, सी डी पैरेलल टू ए बी दिया है। हमें शो क्या करना है? शो डैट एंगल डी ए सी, यानी कि जो हमने एंगल 2 नेम दिया, इक्वल टू एंगल बी सी ए है। बी सी ए कौन सा हो गया? पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, बी सी ए, दिस वन। इसको हम एंगल 3 नेम दे देते हैं और साथ में एंगल ए बी सी को 4 नेम दे देते हैं, क्योंकि इसका भी यूज होगा प्रूफ में। इसके अलावा सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इस क्वाड्रिलेटरल को हमें क्वाड्रिलेटरल दिया क्वेश्चन में, ध्यान रखना, और हमें इसका प्रूफ क्या करना है? पैरेललोग्राम करना है। तो ये दो पार्ट प्रूव करने हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा है कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो बच्चा, हमने चैप्टर 7 ट्रायंगल में एक थ्योरम करी है दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये पढ़ी है प्रॉपर्टी? यस सर, पढ़ी है। तो जो एंगल अपोजिट होते हैं ना इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल के, वो भी इक्वल होते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? एंगल 3। यस सर, एंगल 3 दिख रहा है। और ए सी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे बच्चा? इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल साइड के सामने वाले एंगल है। जो साइड इक्वल दिए उनके सामने वाले एंगल है। तो हम लिख देते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन हमने लिख दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब नेक्स्ट हमें यह भी कहा है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। ए डी जब पी ए सी को बाइसेक्ट करेगा ना, तो अभी मैंने आपको बताया कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, जिनको हमने एंगल 1 और एंगल 2 नेम दिया है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। पी ए डी एंगल 1 हो गया और सी ए डी एंगल 2 हो गया। इसका रीजन है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए सी। अब नेक्स्ट बेटा ध्यान देना, जो एंगल पी ए सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी ध्यान से समझना। ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है बेटा। तो सबसे पहले हम मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। तो अगर हम इसकी बी ए साइड को एक्सटेंड कर दें अप टू पी, पी तक एक्सटेंड कर दें, तो यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है कि नहीं? यस सर, हो जाता है। एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर है ट्रायंगल के, आउटसाइड है।
तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ही अगर हम बीसी साइड को एक्सटेंड करते हैं, सीबी साइड को, कहीं तक भी इसको कुछ नेम दे दो क्यू, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। और जब एसी साइड को एक्सटेंड करेंगे तो यहां तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। और अब मान लो पीएसी जैसे एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके साथ वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए है, इंटीरियर में अंदर की तरफ एंगल ए है। तो इस एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल बचेंगे ना, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे, जैसे कि एंगल बी एंड एंगल सी। इसी तरह से जैसे ए बी क्यू एक्सटीरियर एंगल है, इसमें आप एंगल बी को छोड़ दो तो कौन से दो एंगल दिखते हैं इंटीरियर में, अंदर में, ट्रायंगल के इंटीरियर में? एंगल ए और सी। तो इसके इंटीरियर अपोजिट ए और सी होंगे। इसी तरह से जो सी पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, उसके लिए एंगल्स, इंटीरियर एंगल सी को छोड़ देंगे, हम लीव कर देंगे। तो एंगल ए और एंगल बी, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चा? कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, जैसे कि मान लो पी ए सी, हमारे केस में एक्सटीरियर एंगल पी ए सी है, तो इसके साथ वाला एंगल, एंगल ए को छोड़ दो, लीव इट। तो कौन से बचते हैं? एंगल 4 और एंगल 3, इंटीरियर एंगल 4 और 3। तो जो एंगल पी ए सी होगा ना, एंगल 4 प्लस एंगल 3 होगा हमेशा ही। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो बच्चा, पी ए सी, एंगल पी ए सी दो एंगल से मिलके बना है। एक तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 है। ओके, इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। बस मैंने इसमें क्या किया कि एंगल पी ए सी की वैल्यू डाली है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आगे ध्यान देना बच्चा, आगे क्या होगा? अब एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 आ गया हमारे पास। अब क्योंकि एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, हमने प्रूव किया है, तो क्या हम 1 की जगह एंगल 2 रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 2। अब लेकिन हम एंगल 2 की जगह 1 भी तो रख सकते थे, ऐसा हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चा हमें एंगल 2 रिक्वायर्ड था, हमें एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए लाना है। तो इसलिए हमने एंगल 2 को रखा और एंगल 1 को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया उसकी वैल्यू डाल के। ओके, एंगल 2 प्लस एंगल 2। और इसी तरह से हमें लाना क्या? डी ए सी इजिकल टू बी सी ए लाना ना, तो एंगल 3 हमें चाहिए। तो एंगल 3 को हम रखेंगे और एंगल 4 को एलिमिनेट कर देंगे। अब एंगल 4 को एलिमिनेट कैसे करेंगे? एंगल 4 की वैल्यू डाल के। तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो यहां पर एंगल 4 की जगह एंगल 3 आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब देखो बच्चा, ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 हो गया। 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 2 कौन सा था? एंगल डी ए सी था कि नहीं? यस सर, एंगल डी ए सी था। और एंगल 3 कौन सा था? बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए टोटल हमारे पास 5 कंडीशन होती है, उसमें से एक कंडीशन हमें लानी होती है। तो इसमें से हम कंडीशन नंबर 2 यूज करेंगे। और जो कंडीशंस है ना, मैंने एक सेपरेट वीडियोस में इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं उस लिंक के थ्रू। तो अभी के लिए हम ये मानेंगे कि अगर हम बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर देना, तो क्वाड्रिलेटरल क्या माना जाएगा? पैरेललोग्राम माना जाएगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें एक पेयर तो हमें ऑलरेडी पैरेलल दिया है, ए बी पैरेलल टू डी सी। हमें एक पेयर और लाना है, क्योंकि हमने कहा ना बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अपोजिट साइड में जैसे ए बी और डी सी है, और ए डी और बी सी है। तो ए बी और डी सी तो इक्वल पैरेलल दिए हुए हैं हमें, और ए डी पैरेलल टू बी सी हमें प्रूव करना है।
तो कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है, क्योंकि अभी जो ये एंगल डी ए सी और जो एंगल बी सी ए, या कह लो एंगल 2 और एंगल 3, किस टाइप के एंगल है बच्चा? अगर ये दो लाइन हो और ट्रांसवर्सल ऐसे कट करे, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं? जेड बना रहे हैं ना, इन्हें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये जेड फॉर्म करते हैं, चाहे किसी तरह का भी जेड हो, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो। अब ये आप उल्टा जेड बना रहे हैं, ऐसे भी हो सकता था, सीधा जेड भी हो सकता था, तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर थे। तो इसमें एंगल 2 और एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए ना, और उस लाइन को ट्रांसवर्सल कट करिए, इधर ट्रांसवर्सल क्या है? AC, और एंगल 2 और एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, DAC इजिकल टू BC हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC। तो इधर लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AD is parallel to BC। अब AD पैरेलल टू BC हमने प्रूव कर दिया, और AB पैरेलल टू CD हमें गिवन है। अब दोनों पेयर अपोजिट साइड के, एक पेयर कौन सा हो गया? AD पैरेलल टू BC, ये वाला जो कि हमने प्रूव किया। एक पेयर अपोजिट साइड का ये पैरेलल हो गया, और दूसरा पेयर हमें पैरेलल गिवन था, AB पैरेलल टू DC गिवन था, इधर गिवन लिख देते हैं। अगर दो पेयर अपोजिट साइड के इक्वल हो जाए, दोनों पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम मान सकते हैं। तो देयरफॉर सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड।